नीतीश चाचा एक ही काम करा, पलटने का काम। इतना पलटे हैं कि उसे खुद पता नहीं कि मैं किनके साथ में हूँ। ठीक है, मैं तो बीजेपी को देखना चाहता हूँ, एनडीए को। नीतीश चाचा पे कैसे विश्वास करे। नीतीश चाचा जब आया था ना, बहुत बड़े आदमी था, मैं भी मानता हूँ। साइकिल मिला था, लड़कियों को ड्रेस व्रेस मिला था, किताब उताब मिला था। 10 साल तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। जब से ये पलटना शुरू किया और जब से ये मोदी जी का लड़ धरा, इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया कि इसका नाम लेने वाला कोई बिहार में नहीं है। अवैध बना रखा, क्या करेगा अवैध जो बना रखा? कैसे तेरे पास कागज है? रात में जाके उसी झुग्गी में रह रहा था। अच्छा, ट्रेन हादसा हो रहा है वो नहीं देख रहा? ट्रेन हादसा में इतने लोग मारे जा रहे हैं वो नहीं देख रहा? तू दे रहा है, क्या तू दे रहा है, सीवर तू दे रहा है, और क्या तू दे रहा है। नहीं तो तुम रहोगे अवैध करके, बांग्लादेशी को दोगे मतलब कि किराए पे? नहीं, बम पड़वा दो। सर क्या नाम? संजय नाम है, बिहार के रहने वाला हूँ। किसको देख रहे हैं बिहार में फिर? एक बिहार में हमारा रोड बनाने के लिए, सुनिए, रोड बनाने के लिए सड़क पे खेत आ गया तो चाट के अंदर से सरकार उस खेत के काट के रोड बनाया। बाकी वो गरीब के किसानों के सरकार पैसा नहीं दिया। वो उस बताओ किसान ने बताओ खेत वाला जादव ने रोक बैठ गया, उसको पैसा नहीं दिया। फिर जाकर उनको सरकार पर, नीतीश कुमार सरकार पर, नीतीश चाचा के राज में क्या परेशानी आ रही है बिहार में? सुनो, पहले कोर्ट पर जाकर उनको कागज लिख कर डाला, तब वो किसान के बच्चे को खेत के पैसा मिला वो रोड के बनाई पर। न तो नहीं दे, ये लोग देने वाले थे ही। वो ऐसी सरकार सर बेईमानी कर रहा है और दूसरे के जमीन काट के रोड बना रहा है। और रोड में जमीन आ गया था, तू खेत के बदले में तू पैसा नहीं देगा? देना चाहिए ना सरकार के। सरकार एकदम किसी के नहीं दे रहा है। तहाँ मर्जी तहाँ बताओ कि सड़क पर के बताओ कि जमीन लेके रोड बना रहा है। वो अपना मर्जी बताओ कि रोड बना देगा। किसी के पानी भरा हुआ है, किसी के बताओ कि गड्ढे है, किसी के ईटा का भट्ठा है। बताओ कोर्ट में वही जो कोर्ट ने जवाब दिया कि ऐसे सरकार के जवाब नहीं होना चाहिए। कोई गरीब के पहले जमीन आ रहा है तो उसको पहले 1 महीना का टाइम दो, अन्य सही रोड नहीं बनेगा। जैसे चल रहा है तो सरकार इलेक्शन के बाद रोड बनेगा। बाकी कोई गरीब के नीतीश चाचा ने कोई काम नहीं किया, ये बोल रहे हैं। नीतीश कुमार तो वही तो चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोल कर जाइए। नीतीश चाचा एक ही काम करा, पलटने का काम। इतना पलटे हैं कि उसे खुद पता नहीं कि मैं किनके साथ में हूँ। ठीक है, और नीतीश चाचा पे कैसे विश्वास करे। नीतीश चाचा जब आया था ना, बहुत बड़े आदमी था, मैं भी मानता हूँ। साइकिल मिला था, लड़कियों को ड्रेस व्रेस मिला था, किताब उताब मिला था। 10 साल तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। जब से ये पलटना शुरू किया और जब से ये मोदी जी का लड़ धरा, इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया कि इसका नाम लेने वाला कोई बिहार में नहीं रहा। अब 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। क्यों नहीं चाहिए? लेकिन उन्होंने तो जंगल राज भी तो खत्म किया। यहाँ पे जंगल राज खत्म करा है। एक योजना लाया था बिहार के अंदर में, शराब बंद है। पूछ लो बिहारियों से, शराब बिहार में बंद है। 100 का शराब 600 में बिक रहा है। विकास हो रहा है बिहार का अंदर में, विकास हो रहा है बिहार का, यही विकास हो रहा है। आज हॉस्पिटल में चूहे काट के खा जा रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को कुचल के मार दिया जा रहा है, 9-9 साल की बच्चों का बलात्कार हो रहा है। तो यही हो गया। आप बिहार में कुछ नहीं चलेगा, बिहार में एक ही चलेगा, तेज सरकार, तेजस्वी सरकार। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवान। लेकिन कहते हैं कि जिसका बाप चारा चोर बेटा भी ऐसा ही निकलेगा, ऐसा कह रहे, कहा जा रहा है। कुछ नहीं होता। कौन नेता ईमानदार है, नाम बता दो मुझे। एक नेता का नाम ईमानदार बता दो मुझे। सब ऐसे ही है। केजरीवाल ईमानदार है भाई, कट्टर ईमानदार। तभी तो जेल में तो शेर की तरह घूम रहा है, बेटियों के शादी में भामड़ा कर रहा था। किसी बीजेपी वालों को दम है तो उसको जेल में घुसा दो। झूठ बोल के दिल्ली में आया था, 27 साल के बाद आया है ना। 70 साल दिल्ली में नजर नहीं आएगा वो। मोदी कि 5 लाख देने का वादा बिहार में करे से 5 लाख नहीं दिए। बाकी 2024 पे बताओ कि वोट मांगने गए तो 5 लाख की आवाज उठाए थे, तो जीत कर तो 5 लाख दे दिए, नहीं दिए ना। तो फिर 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? पूरा 5 किलो राशन बंद। आप घोटाले का आरोप लगाता, ईमानदार बता रहे हैं इसको। तो बाहर घूम कैसे रहा है, बाहर घूम कैसे रहा है? शराब की दुकान तो अभी गूगल सर्च करो, पहले से अब ज्यादा हो गई है। अब शराब नहीं बिकता है। केजरीवाल एक शीश महल मिला तो छाती पीट रहे थे। रेखा गुप्ता का 2 महल बन रहा है, ये छाती नहीं पीटेंगे, उस पर पैसा खर्चा नहीं होगा। देखो 200 अब पैसा खर्च नहीं होगा भाई, बीच में मत बोलना। महिला के सम्मान में बीजेपी है मैदान में। वो मैं हाय वाला बता, आधे घंटे बोल ले भाई, मगर बीच में मत बोलियो। और बवासीर हो तो बीच में बोल लियो, ठीक है? सिंपल सी बात है भाई। सुनो, कह रहे हैं ना ये गाली गलौज वाली पार्टी है। जब तक ये गाली नहीं देगी, जब तक इसके मुंह से भाषा नहीं निकलेगा, बोलने कीड़ा काटेगा टीचर से निकले है ना भाई।
भाई मैंने चेक किया था तुम निकले थे भाई सुनो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस चलती थी पुरखों से, बीजेपी चलती है मुर्खों से। बीजेपी मूर्खों से चल रही है, क्या बात है? बीजेपी के सारे लीडर मूर्ख हैं। बोलो ना एक बार पूछो, ये गाली के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा। मैं मुंह खोलता नहीं हूँ, इतना बड़ा इसके मुंह में बवासीर है। आप बोल क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूँ इसके मुंह में बवासीर है, मैं खुल कर कह रहा हूँ। मैं तो राष्ट्रीय चैनल पे माँ बहन की गाली बकता है, इनका आदत है ये। धाकर साहब को देख लो, चाहे वो भिदोरी को देख लो, जिसका भी नाम उठा के देख लो, गाली से ही शुरू हो जाए। इसका नेतागिरी वहीं से चलता है, जितना तुम गाली बकोगे उतने बड़े नेता बनोगे। एक जीतनलाल मामाजी है तो नीतीश कुमार चाचा का पार्टी तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनका जो पार्टी बनाएंगे नहीं, जबकि हम पार्टी में अलग लड़ेंगे, बाकी बीजेपी का पार्टी में नहीं जोड़ेंगे। इनसे पूछो, पहले सुन लेंगे। आप नहीं सुनेंगे तुम क्या सुने? मोदी जी तो मन की बात तुम्हारा दिल का बात सुनने को बाकी है। वो तो मन की बात हर सुनाते रहते। बोलने दीजिए। अरे भाई वो तो मन की बात सुनाते रहते, इसका भी मन का बात सुनो भाई, यार हद हो गई। माइक पे जैसे ही आता है बोलना शुरू कर देता है, वह पीछे वाला कीड़ा काट जाता है इसके। भाई सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात। मन की बात कहते फिर काट गया कीड़ा, दिल का भी बात फिर कीड़ा काट गया। सुनो तो आप बोलिए, अपनी बात रखिए ना, उनको बोलने दीजिए। ये 2-4 पहले गाली बकेंगे। सुनो, बाबा सिर का नाम पहले बोलेंगे। कौन सा मुद्दा चल रहा है? अरे हमें बीजेपी के मेल में जब तो केजरीवाल वो क्या कहते हैं उन्हें, जिनके पक्ष में जब तो तुम जेल में कैसे आ गए मोदी? बिहार चुनाव पे बात हो रही है। बिहार चुनाव के अंदर मैं ये बता, पेट के जाएंगे भाई थोड़ा इधर आ जाओ। ऐसा है, इन लोगों को सुनना नहीं आता है। आप सच्चाई को 240 बोले थे। आप सच्चाई को सुनना सीखो, ठीक है? सच्चाई भाई ने बोलना बाद भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से देखो, आप सुनो और तब बोलो। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसका आंसर दो। अगर आप क्वेश्चन करें तो मैं, ये होती है डिबेट, तरीका होता है ये डिबेट, ये नहीं कि भाई माइक उसके पास है बोल में रहा। लिया, सुनने के चक्कर में झुग्गी टूट रही है, बिजली कट लग रही है। भाई तो जो अवैध बना रखा क्या करेगा? अवैध जो बना रखा, तेरे को अवैध कैसे और तेरे पास कागज है? जब रात में जाके उसी झुग्गी में रह रहा था। अच्छा, ट्रेन हादसा हो रहा है वो नहीं देख रहा? ट्रेन हादसा में इतने लोग मारे जा रहे हैं वो नहीं देख रहा? तू दे रहा हाँ, है, क्या? तू दे रहा है, सीवर तू दे रहा है, और क्या? तू दे रहा है। नहीं तो तुम रहोगे अवैध करके, बांग्लादेशी को दोगे मतलब कि किराए पे? नहीं, बम फोड़वा दो। चुनाव तोड़ने को गलत कहना कि सबसे पहले मैं झुग्गी तोड़ूंगा, एक वोट नहीं मिलती। इसीलिए तो बीजेपी 27 आया साल के दिल्ली बाद में। आई हो ना। अरे बीजेपी इन लोगों का आया ही इसलिए झुग्गी वालों को, अरे अवैध वालों को मिल रहा है, 440 बांग्लादेशी को नहीं मिल रहा। तुम बांग्लादेशी हो क्या? 400 नहीं, तुम बांग्लादेशी हो। बांग्लादेश वालों को नहीं मिल रहा है, 240 रोहिंग्या को नहीं मिल रहा है, इंडियन को मिल रहा है, इंडिया वालों को मिल रहा है, रोहिंग्या को नहीं मिल रहा है। अवैध जगह पे झुग्गी बनाई हुई है, तोड़ रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या गलत है उसमें? क्या सरकार गलत कर रही है? दुर्दशा में भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। महिला के सम्मान में बीजेपी है मैदान में। क्या हो रहा है महिला के साथ, देखे कोई? अवैध जगह पे झुग्गी बनाना सही है? बता रहे। केजरीवाल के पार्टी में भी महिला के साथ हुआ था। केजरीवाल तो नहीं, ये बुला के क्या किया था? केजरीवाल एक को करा तू 10 को कर दे। क्या कर दे? वही, अरे बिहार में बात हो रही, करा तू 10 कर दे। कैसे भटक गए? बिहार पे बात कर रहे हैं हम, बिहार में किसकी सरकार? बात करने दे जब तो। कपड़ा फाड़ के किनारे पे देखो बिहार चुनाव है, भाकर क्या कर रहा था? हाथ पे। केजरीवाल से दोगला कौन है? अपने बेटे का कसम खाया था किसी के साथ। इसीलिए मैं कह रहा था, एक बार आओ। हम बिहार पे बात करें, बिहार पे बात करनी है आपको। देखो इसीलिए कह रहे थे कि कचरा साफ करो तो झाड़ू साफ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। बिहार में किसको देख रहे हैं सर? मैं तो बीजेपी को देखना चाहता हूँ, एनडीए को। किसको देख रहे हैं? एनडीए में किसका फेस? और बीजेपी आएगा, फुल बहुमत से आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी एक पार्टी को पूरा तरीका बहुमत से आप दो के खड़ा करोगे तब जाके वो काम करेगा सही। ये नहीं कि एक पैर पे उसको खड़ा कर दिए, एक पैर पे उसको खड़ा कर दिए तो थोड़ी काम होता है। एक किसी पार्टी को पूरी तरीका से आप खड़ा करोगे जब ही वो काम कर पाएगा, नहीं तो दबाव में काम करेगा ना। एक पैर पे उस पार्टी को खड़ा कर दिया, एक पार्टी को उस पैर पे खड़ा कर दिया तो दबाव में काम करेगा। बीजेपी सीएम चेहरा किसे देख रहे हैं? हाँ जी, सीएम चेहरा किसे देख रहे हैं? मैं तो देखना चाहता हूँ सम्राट चौधरी का। बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, मैं ये देखना। एनडीए नहीं, बीजेपी का। बिहार में एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा? क्या? बिहार में एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा? मैं एनडीए का नहीं, मैं बीजेपी का देखना चाहता हूँ।
मैं ये नहीं चाहता एक पार्टी उस पैर पे खड़ा हो, एक पार्टी इस पैर पे, एक पैर पे बीजेपी के खड़ा करके दो और बिल्कुल एकदम बीजेपी को इतना काम करेगा कि आप देख नहीं पाओगे। भाई आज तक बीजेपी रहा कितने दिन है, बीजेपी कितने दिन रहा है बिहार में, ओ भाई हाँ, बीजेपी कितना दिन बिहार में रहा है, बीजेपी को 5 साल मौका तो दो, 5 साल मौका कौन देता है बिहार में? आज बिहार में 5 साल रहा है, नहीं बिहार में 5 साल रहा है बीजेपी, कभी नहीं रहा है। एक पैर पे इंडिया खड़ा करके देखते हो, एक पैर पे बीजेपी को खड़ा करके दे तो कहाँ से काम करेगा? बीजेपी को पूरी तरीके से पैर पे खड़ा करके दो। जिस तरीके से गड्ढा में डाल के दिया था, तू बिहार के बारे में जानता है? बिहार के बारे में हाँ, वे पूर्णिया का रहने वाला हूँ, पप्पू यादव हमारे सांसद अकेला निर्दलीय जिताया हूँ, बिहार पूर्णिया का रहने वाला हूँ मैं। झुग्गी के बारे में हाँ? तू तो बांग्लादेशी लग रहा, तो रोहिंग्या से कम न लग रहा मुझे। सोच वाले वोट लेने जाते हैं। अच्छा, ये मोदी सोच वाले हैं, आप कौन सी सोच वाले हैं? हम बिल्कुल ईमानदार सोच वाले, केजरीवाल वाले, हम राहुल ये लार चाटने वो वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रहते तो भारत में अभी अगर आप बात करेंगे इजराइल और ईरान की तो कहेंगे जी ईरान के अपने बाप बनाने वाले, साफ साफ बात कर रहा हूँ। ये वो है